सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका संजय आज एक नई वीडियो के साथ। और आज हम देखने वाले हैं जैन धर्म। और जैन धर्म का जो उद्भव है या उदय होने का कारण आप देखेंगे धार्मिक आंदोलन। 6वीं शताब्दी की सब पूर्व में धार्मिक आंदोलन होता है। धार्मिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप विभिन्न छोटे छोटे संप्रदायों का उदय होता है, जिसमें से बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भारत में और भारत के साथ साथ जो है पूरे जो एशिया है उसमें बौद्ध और जैन धर्म मिलते हैं, इनका विस्तार मिलता है। और ये जो छोटे छोटे संप्रदायों का उदय होने का कारण क्या है? वैदिक धर्मों में क्या वैदिक धर्म में बुराइयां को होना, जैसे जाति धर्म, क्या जातिवादी व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था, और कहीं ना कहीं जो है क्या धार्मिक कठोरता के कारण क्या होगा, जो वैदिक धर्म है उनके प्रति असंतोष के भाव के कारण क्या होगा, जो अन्य धर्म छोटी छोटी संप्रदाय हैं उनकी उदय होती है, जिसमें से एक कौन सा होगा? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो आज हम देखने वाले हैं जैन धर्म। इसके बारे में जैन धर्म को समझते हैं, विस्तृत तौर से हम समझते हैं, और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आइए देखते हैं जैन धर्म। जैन का अर्थ है जीन शब्द से लिया गया है, और जीन जो है संस्कृत भाषा का जीन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विजेता। क्या? विजेता। जो इस संसारिक मोह माया या अपने जो इंद्रियां हैं उनको जीत लिया हो, वो क्या कहलाता है? जितेंद्रिय कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? जितेंद्रिय कहलाता है। आइए देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को कहा गया है। ऋषभदेव को ही क्या आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना गया है। इसको कहा जाता है महावीर स्वामी को कहा जाता है। जैन गुरुओं को तीर्थकर के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में अभी तक कितने 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, और अंतिम तीर्थकर जो है महावीर स्वामी के बाद तीर्थकरों की जो परंपरा है वो समाप्त कर दी गई। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जो सबसे प्रसिद्ध थे। प्रथम तीर्थकर क्या? ऋषभदेव। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। प्रतीक चिन्ह सांड। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड है। स्रोत ऋषभदेव के बारे में जानने का जो स्रोत है वो ऋग्वेद में आप देखेंगे जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव और अरिस्टोनेमी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव और अरिस्टोनेमी का उल्लेख मिलता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो विष्णु पुराण है, क्या वैदिक ग्रंथ विष्णु पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। किस में? विष्णु पुराण, भागवत पुराण और वायु पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। और ऋषभदेव को किसका? विष्णु का अवतार माना गया है। वायु पुराण, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का अवतार कहा गया है। और ये अपनी तपस्या के लिए तपस्या के लिए गृह त्याग कर देते हैं, और गृह त्याग के बाद इनका पुत्र भरत राजपाट संभालते हैं, और इन्हीं के नाम पे लगभग भारतवर्ष पड़ा। क्या पड़ा? भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा है दोस्तों। तो आइए देखते हैं 23वें तीर्थकर। क्या? 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिसको कुछ विद्वानों के द्वारा जो है वास्तविक संस्थापक भी कहा गया है। किसको? पार्श्वनाथ, जो 23वें तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन, जो काशी या वाराणसी के क्या थे? राजा थे। कहां के? वाराणसी के राजा अश्वसेन। और माता वमा देवी और इनकी पत्नी प्रभावती।
पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम प्रभावती। 30 वर्ष की आयु में पार्श्वनाथ गृह त्याग कर देते हैं, घर छोड़ देते हैं 30 वर्ष की आयु में। और 83 वर्ष 83 दिनों तक ये कड़ी तपस्या करते हैं। कठोर तपस्या करने के बाद जो है इन्हें ज्ञान का प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये निर्ग्रंथ कहलाए। क्या कहलाए? निर्ग्रंथ, बंधन रहित कहलाए। और इनके जो अनुयायी हैं, अनुयायी वो भी निर्ग्रंथ कहलाए। क्या कहलाए? निर्ग्रंथ कहलाए। 83 दिनों की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत शिखर, सम्मेद पर्वत शिखर में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये अपने जो अनुयायी हैं उनको 5 क्या देते हैं? 4 महाव्रतों का क्या करते हैं? प्रतिपादन करते हैं। अपने शिष्यों के लिए आचरण स्वरूप ये 4 महाव्रतों का क्या अनुपालन की शिक्षा देते हैं, जिसमें से सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 क्या है? महाव्रत। सत्य, सदा सत्य बोलना। सत्य का अर्थ क्या है? सदा सत्य बोलना। अहिंसा, प्राणियों में दया भाव रखना, हिंसा नहीं करना, प्राणियों पर हिंसा न करना। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। क्या न करना? चोरी न करना। अपरिग्रह, धन संचय न करना। अपरिग्रह मतलब क्या होता है? धन संचय न करना। आगे देखते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी जो सबसे महत्वपूर्ण थे, और इसी को महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है। किसको? महावीर स्वामी को। और महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली के निकट कुंडग्राम में होता है 540 ईसा पूर्व में। कहा? कुंडग्राम। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। क्या? पिता का नाम सिद्धार्थ, जो क्षत्रिय वर्ण का यात्रिक कुल के थे। क्या? क्षत्रिय वर्ण के यात्रिक कुल के थे। इनकी माता का नाम त्रिशला। क्या? माता का नाम त्रिशला, जो आप देखेंगे लिच्छवी कुल। कौन से कुल के थे? लिच्छवी कुल के चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी? चेटक की बहन। पत्नी यशोदा, पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। और इनकी एक पुत्री थी, पुत्री का नाम अनुज्या और प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी का बचपने का नाम वर्धमान, बचपने का नाम वर्धमान नाम होता है दोस्तों। क्या नाम से जाना जाता है? वर्धमान नाम से। महावीर स्वामी की मृत्यु को जो है निर्वाण कहा गया है। जो मृत्यु के पश्चात निर्वाण की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? निर्वाण की प्राप्ति। और निर्वाण जो है 468 में पावापुरी में, 468 में कहा? पावापुरी, मल के नजदीक, मल राज्य के नजदीक जो है पावापुरी है, जहां पे महावीर स्वामी की मृत्यु कब होती है? 468 में। महावीर स्वामी प्रथम शिक्षा मेघ कुमार को देते हैं। प्रथम शिक्षा किसे देते हैं? मेघ कुमार को। आगे नेक्स्ट, इनके जो प्रथम शिष्य है जमाता जमाली, जो इनके क्या थे? दामाद थे। जमाता जमाली इनके दामाद थे। और जमाता जमाली जो है, जमाता जमाली महावीर स्वामी की बहन का लड़का था, जो इनके क्या थे? दामाद हुए। क्या हुए? दामाद हुए। प्रथम उपदेश कहां देते हैं ये? राजगिरी में। कहा? राजगिरी में, वितुलाचल पर्वत में। कहा? वितुलाचल पर्वत। और इनकी जो प्रथम शिष्या है वो चंदना है। इनकी प्रथम शिष्या चंदना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं गृह त्याग। क्या? गृह त्याग। 30 वर्ष की आयु में ये अपने बड़े भाई वर्धमान, क्या? बड़े भाई नंदीवर्धन से आगे लेकर ये घर क्या त्याग देते हैं? गृह त्याग करते हैं। कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, कितने वर्ष?
12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको क्या मिलता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान को ही क्या कहा गया है? केवल्य की प्राप्ति कहा गया है। और ये कहाँ ज्ञान प्राप्त करते हैं? इनका जो केवल्य प्राप्ति का स्थान जो है पार्श्वनाथ शैलशिखर। कहाँ? पार्श्वनाथ शैलशिखर। आप देखेंगे कि ऋजुपालिका नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे जिब्रिक ग्राम के निकट जो है विशाल साल वृक्ष के नीचे इनको क्या प्राप्ति होती है? केवल्य की प्राप्ति होती है। और ये कठोर तपस्या करते करते जो है इनके शरीर क्या हो चुका रहता है? क्षीण हो चुका रहता है दोस्तों, और कपड़े से पूर्णतः जो है निर्वस्त्र हो चुके होते हैं, क्योंकि 12 वर्ष तक किसी भी प्रकार से कपड़े नहीं टिक पाएगी, सीधी सी बात है। और केवल्य के बाद क्या? केवल्य के बाद महावीर स्वामी केवलिन किसके नाम से जाने गए? केवलिन, जीव, आहट, निर्ग्रंथ, महावीर और सर्वज्ञानी आदि नामों से पहचाने गए या जाने गए। किस नाम से जाने गए? केवलिन, जीव, आहत, निर्ग्रंथ, महावीर, सर्वज्ञानी और विभिन्न नामों से जाने गए। आगे देखते हैं दोस्तों, जो जैन धर्म की शिक्षा, क्या? जैन धर्म की शिक्षा एवं सिद्धांत कि किस तरीके से इनकी क्या रही है? सिद्धांत रही है, वो देखते हैं। जैन ग्रंथ क्या? जैन ग्रंथ संसार में जैन मान्यता के अनुसार जो है संसार दुखमय है। संसार क्या है? संपूर्ण संसार दुखमय है, और संसार से मुक्त होकर ही दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है। किससे मुक्त होकर? संसार से मुक्त होकर ही दुखों से मुक्ति मिल सकती है, और पुनर्जन्म के चक्रों से मुक्ति क्या? मुक्ति के लिए संसार से मुक्त होना पड़ेगा। किससे? जो कर्म फल के आधार पर जो है पुनर्जन्म से मुक्ति मिल सकती है, और पुनर्जन्म से मुक्ति के बाद ही जो है क्या होगा? संसार से मुक्त हो सकते हैं। और संसार से मुक्त होने के लिए त्रिरत्न का पालन करना होता है। कितने त्रिरत्न? क्या? त्रिरत्न दिए, और त्रिरत्न को ही तीन जौहर के नाम से भी जाना जाता है। त्रिरत्न का अनुसरण करके, किसका अनुसरण करके? त्रिरत्न का अनुसरण करके कर्मफल एवं पुनर्जन्म से मुक्ति क्या पा सकते हैं? मुक्ति पा सकते हैं। किसका मुक्ति पा सकते हैं? पुनर्जन्म से मुक्ति पा सकते हैं। और ये त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, क्या? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र का आचरण करके क्या कर सकते हैं? इस भवसागर से क्या? इस भवसागर से क्या हो सकते हैं? मुक्त हो सकते हैं। पुनर्जन्म की जो क्रिया है उससे क्या हो सकते हैं? मुक्त हो सकते हैं। सम्यक ज्ञान का अर्थ है दोस्तों सत्य का ज्ञान प्राप्त करना, सत्य के साथ जीवन यापन करना। सत्य क्या है? क्या? सत्य की ज्ञान करके क्या कर सकते हैं? हम सम्यक ज्ञान के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं? कर्म फल से मुक्ति पा सकते हैं। सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास, क्या? सत्य में विश्वास। तीसरा क्या है? सम्यक चरित्र, सदाचारण के द्वारा जो है सदा अच्छी आचरण के द्वारा बाह्य जगत, किनसे? बाह्य जगत से हम क्या हो सकते हैं? परे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? निर्ग्रंथ हो सकते हैं। किसी प्रकार से दुख और सुख से हम मुक्ति पा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मुक्ति पा सकते हैं। और हमारे जो जीवन है उस पर दुख और सुख का प्रभाव ना पड़े। क्या होगा? नहीं होगा दोस्तों। किससे? सम्यक चरित्र से। और ये 5 महाव्रत देते हैं। क्या देते हैं? पंच महाव्रत की कल्पना करते हैं और अपने शिष्यों के लिए पंच महाव्रत या पंच अणुव्रत के नाम से जाना गया है। इसका अनुसरण कर क्या? इनका अनुसरण करने की शिक्षा दी इन्होंने। सत्य, आप देखेंगे कि जो पंच महाव्रत है जिसमें से 4 महाव्रतों को पार्श्वनाथ के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया गया? अपने अनुयायियों के लिए 4 आचरण दिए पार्श्वनाथ ने, और जो 5वें नंबर का जो ब्रह्मचर्य है उसका क्या?
उसको किसने दिया? पालन करने के लिए महावीर स्वामी ने कहा। आप देखेंगे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। हमें सदा सत्य का पालन करना चाहिए। अहिंसा का मतलब प्राणियों पर दया भाव रखें, उन पर हिंसा ना करें। बलि प्रथा का विरोध किया गया, इसीलिए बलि प्रथा, है ना। अस्तेय, क्या अस्तेय? चोरी ना करना, किसी भी गैर लोगों की संपत्ति या धन की चोरी ना करना, निष्ठावान बने रहना। चौथा नंबर का है अपरिग्रह। क्या? अपरिग्रह, धन संचय ना करना। क्या ना करना? धन संचय ना करना, धन की एकत्रित ना करना। और पांचवा जो है क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना। किसका पालन करना? ब्रह्मचर्य का पालन करना। और दोस्तों आप देखेंगे कि अंतिम जो है निर्वाण की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति होती है? निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए जो है भिक्षुक जीवन अनिवार्य बताया गया है। कौन सा जीवन? भिक्षुक, जैन भिक्षुक जीवन अनिवार्य बताया गया है। आगे चलते हैं। जैन धर्म, क्या? जैन धर्म जो है कैसा है? अनिश्वरवादी है। ईश्वर पर भरोसा या विश्वास नहीं रखती है। ना कि क्या इस संसार में किसी प्रकार से ईश्वर नहीं होता। क्या नहीं होता? ईश्वर नहीं होता, अनिश्वरवादी है दोस्तों। और ये जो है सांख्य दर्शन, किससे? सांख्य दर्शन से साम्यता रखता है। किससे साम्यता रखता है? सांख्य दर्शन से। ये क्या? अनेकात्मवादी। जैन दर्शन अनेकात्मवादी दर्शन है कि अलग अलग जीवों में, अलग अलग वस्तुओं में अलग आत्मा होती है। जैसे चींटी है तो चींटी की आत्मा छोटी होगी, और क्या? हाथी जो है बड़ा है तो हाथी की आत्मा बड़ी होगी। इस तरीके से जैसा जैसा वो जीवों का शरीर होगा वैसा ही उसका आत्मा होगा। अलग अलग वस्तु, अलग अलग जीवों में क्या होगा? अलग अलग आत्मा होगा। ऐसा कहना किसको है? किसका है? जैन धर्म का है दोस्तों। अनेकात्मवादी, अलग अलग जीवों में अलग अलग आत्मा। साम्यवाद, क्या? संशयवाद। ये संशयवादी दर्शन है। कौन सा वादी दर्शन है? संशयवादी। ये संदेह क्या करती है? संदेह करती है कि ईश्वर है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है। लेकिन ये आत्मवादी दर्शन है, आत्मा को मानती है। किसको मानती है? आत्मा को मानती है। आत्मा होती है, और आत्मा का ही क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। और इस पुनर्जन्म से मुक्ति के लिए क्या? त्रिरत्न। किसका अनुसरण करने को कहा इन्होंने? त्रिरत्न का अनुसरण करने की सलाह दी दोस्तों। और ये संशयवादी दर्शन है। कौन से दर्शन है? संशयवादी, संदेहवादी। और सप्तभंगी मार्ग भी कहा गया है इसी को। क्या कहा गया है? सप्तभंगी मार्ग। और अनेकांतवाद। क्या? अनेकांतवाद। ईश्वर की जो संकल्पना है उसको अनेक, किसमें? अनेक तरीके से क्या की जा सकती है? या सच्चाई की जो है कई अलग अलग तरीकों से व्याख्या की जा सकती है। सच्चाई का अलग अलग तरीके से क्या की जा सकती है? व्याख्या की जा सकती है। इस तरीके से हमने जैन धर्म को समझा। निश्चित तौर से आपको समझ में आ गई होगी। जैन धर्म को अन्य नामों से भी जाना जाता है। किसे? जैन धर्म को अन्य नामों से भी जाना जाता है। क्रूचक, क्या? क्रूचक, श्वेतपट, निर्ग्रंथ। क्या? क्रूचक, श्वेतपट और निर्ग्रंथ। ठीक है। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन से मुक्ति। किससे मुक्ति? बंधन से मुक्ति। और महावीर को ही निगटनाथपूत के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? निगटनाथपूत। ठीक है दोस्तों। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जो भाग सेकेंड होगा, उसमें हम देखेंगे कि जो जैन धर्म है वो दो अलग अलग धर्मों में बढ़ जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति के बाद आप देखेंगे श्वेतांबर और पीतांबर। श्वेतांबर निर्वस्त्र क्या होते हैं? निर्वस्त्र होते हैं। एवं इसमें जो है बहुत क्या होगी? कठोर नियम कायदे होते हैं, नियम कानून होते हैं। और श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र धारण करके क्या करते हैं? अपने जीविका उपार्जन कर जीवन करते हैं। लेकिन जैन धर्म में कृषक, क्या? कृषि कार्य को पूर्णतः क्या बताया गया है? कृषि कार्य से दूर रखा गया है दोस्तों। क्यों? क्योंकि कृषि कार्य करने से जीवों की क्या होती है? हत्या होती है। और ये जो
जैन धर्म है वो क्या होगा, बलि प्रथा, किसके, बलि प्रथा और नारियों के शोषण को क्या पूर्णता क्या बताया गया है, विरोध किया दोस्तों। और आप देखेंगे कि जो बौद्ध और जैन, बौद्ध और जैन दोनों ही जो है क्या है, अनीश्वरवादी हैं, अनीश्वरवादी हैं। हम अलग अलग तरीके से देखेंगे, निश्चित तौर से वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरी जो वीडियो है उसको देखने के लिए थैंक यू सो मच, और जो मेरी वीडियो है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब और बेल को निश्चित तौर से बजा दें जो नीचे है उसको, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए दोस्तों। थैंक यू सो मच, जो मेरी वीडियो है उसको देखने के लिए थैंक यू सो मच।